हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। इस एपिसोड में वर्षा बोलती है रणवीर का तो फिर भी समझ में आता है उनको कोई काम आ गया होगा, लेकिन अनन्या अनन्या कहाँ गई होगी। वो अक्षरा को बोलती है कि कहीं तुमने ही तो उसको कुछ नहीं बोला। तो अक्षरा बोलती है कि ये तू क्या बोल रही है, कुछ तो सोच समझ कर बोला कर। वर्षा बोलती है कि एक तो यहाँ शौर्य नहीं है और अनन्या गायब है। देवयानी नमन और करिश्मा को बोलती है कि किसी भी चीज़ की जरूरत तो नहीं पड़ी, कोई भी चीज़ की परेशानी तो नहीं है तुम्हें। तो नमन बोलता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं। करिश्मा बोलती है कि आप परेशान मत होइए। और वर्षा अनन्या को ढूंढने जा रहे होते हैं, तभी वहाँ रुक्मणी आती है और बोलती है कि आप दोनों कहाँ जा रही हो। वो दोनों बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। रणवीर अनन्या को बोलता है कि मुझे ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट करती है कि वो कौन मेरा पार्टनर मेरे जैसा ही हो। तो अनन्या बोलती है कि फिर आपने हाँ क्यों कहा। तो रणवीर बोलता है कि फैमिली के प्रेशर में आकर मैंने हाँ बोल दिया। रणवीर अनन्या को बोलता है कि हम इंगेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन शादी तब तक नहीं करेंगे जब तक आप पतली नहीं हो जाओगी। रणवीर बोलता है कि अब हम घर जा सकते हैं। एक पुलिस वाला आ जाता है और रणवीर को बोलता है कि गाड़ी के पेपर्स दिखाओ। तो रणवीर गाड़ी में देखता है तो वहाँ पेपर नहीं होते हैं। तो अनन्या बोलती है कि फोन दो मुझे। चित्रा और वर्षा बोलते हैं कि आपको डांस करना है। नक्स और यश बोलता है कि क्यों, यहाँ तो हम बहुत फनी लगेंगे ना। वो नक्स बोलता है कि यहाँ तो तारा की फैमिली भी है। यश बोलता है कि किससे बचना ना है आपको। तो अक्षरा बोलती है कि आपकी दादी से। बोलते हैं कि आप मुझे बताइए ना। तो वो बोलते हैं कि हम आपको नहीं बताएंगे, आप दोनों जाओ और तुम्हारी दादी से हमें बचाओ। रुक्मणी के साथ नक्स और यश डांस करने लग जाते हैं। वो और नागिन वाला डांस करते हुए सबको बहुत हंसी आती है। वर्षा और अक्षरा बाहर जाते हैं, तभी वहाँ गाड़ी आती है और उसमें अनन्या होती है। रणवीर और अनन्या साथ में होते हैं। वर्षा बोलती है कि कहाँ गए थे आप दोनों। तो रणवीर बोलता है कि मैं इनसे बात करना चाहता था, इसलिए मैं इनको बाहर लेकर चला गया। रणवीर सॉरी बोलता है। वर्षा अनन्या से बोलती है कि जाना ही था तो बताकर जाना चाहिए था ना, हम कितने परेशान हो रहे थे। अभी बार रुक्मणी आंटी आती है। तो रुक्मणी आंटी को आते हुए देखते हुए अनन्या और अक्षरा वहाँ से चली जाती है। रुक्मणी आंटी वर्षा से पूछती है कि अक्षरा कहाँ है। तो वर्षा बोलती है कि अभी अभी तो अंदर गई है। रुक्मणी बोलती है नहीं तो मैं तो अंदर से ही आ रही हूँ। वर्षा बोलती है कि लगता है आप बूढ़ी हो गई है, अभी अभी तो अक्षरा अंदर गई है। अक्षरा और अनन्या कार से छुपकर बाहर निकलते हैं, अंदर कमरे में चले जाते हैं। अक्षरा अनन्या को बोलती है कि क्या बात है। तो अनन्या बोलती है कुछ नहीं। अनन्या अक्षरा को बोलती है कि मैं वॉशरूम में जाती हूँ। तो अनन्या वॉशरूम में जाकर जोर जोर से रोने लगती है। कमरे में आता है और बोलता है कि अनन्या कहाँ है। तो अक्षरा बोलती है वॉशरूम में है। नैतिक बोलता है वो दोनों बाहर थे ना, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। रणवीर अपना वॉलेट भूल गया है और उनको पुलिस ने पकड़ लिया है, इसलिए मैं ही उनकी मदद करने के लिए गया था। नैतिक बोलता है कि वो इस रिश्ते से खुश तो है ना। अक्षरा बोलती है कि खुदा से थोड़ी अपने पापा को मिस कर रही है। बाहर आती है और नैतिक बोलता है कि तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो, बिल्कुल सुंदर डॉल की तरह। ये वर्षा से बोलती है कि कुछ बात हुई क्या सूर्य से। वर्षा बोलती है कि सूर्य को फ़ोन किया था लेकिन उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। अनन्या को नैतिक और अक्षरा नीचे लेकर आते हैं। सभी लोग बोलते हैं कि अनन्या बहुत ही सुंदर लग रही है। विवेक के पापा बोलते हैं कि अनन्या भी तैयार है, मुहूर्त भी शुरू हो गया, उसके पापा आ जाए तो हम सगाई कर लेते हैं। अभी वहाँ अंशु आ जाता है और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। नन्नू जाकर अंशु के गले लगता है। वर्षा अंशु से बोलती है कि सॉरी को बोलो ना कि वो आए, सामान बाहर से निकाल लेते हैं, पहले सगाई कर लेते हैं। अंशु बोलता है कि दादू नहीं आ पाए। बोलती है कि सुबह तो मेरी बात हुई थी, तब तो वो बोल रहे थे कि मैं आऊँगा। अंशु बोलता है कि उनको बहुत ज़रूरी काम आ गया। तो वर्षा बोलती है कि अपनी बेटी से ज़रूरी क्या काम है उनको। ये सुनकर अनन्या बहुत ज़ोर से रोने लगती है। वर्षा बोलती है कि मैं उनको बहुत कम से कम 50 बार फ़ोन कर चुकी हूँ, उनका ना तो फ़ोन लग रहा ना उन्होंने मुझे फ़ोन किया है। बोलता है कि दादू ने मुझे बोला कि वो जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आएंगे, फिर शादी तक यहीं रुकेंगे। फिर के पापा बोलते हैं कि ज़रूर उनकी कोई मजबूरी रही होगी, वरना वो अपनी बेटी की सगाई कैसे मिस कर सकते हैं।
अनन्या बोलती है कि पापा के बिना सगाई नहीं करूंगी, तो वर्षा बोलती है कि यहाँ काका है, बाबूजी है, सब लोग तो है ना। तो अनन्या बोलती है कि पापा की कमी तो रहेगी ना। फिर वो अनन्या को साथ में खड़े करते हैं और उनको सगाई की रिंग देते हैं। सगाई की रिंग लेते हुए अनन्या बहुत जोर से रोने लग जाती है। अनन्या के हाथ से रिंग छूट कर नीचे गिर जाती है। अंकुरिताई बोलती है कि अंगूठी कहाँ भागी जा रही हो। अनन्या को